आज हम सब अपने बीटी सहानी स्कूल में प्रजासत्ताक दिन मना रहे हैं। आज के इस शुभ दिन के प्रमुख हमारे मित्रगण दीपक तिमानी, राम नानी, मेरे दूसरे सहयोग विजय जी जादव, अपने स्कूल हाई स्कूल के प्राचार्य सुरेश पेशवाई, हमारे मित्र तुकाराम जी पवार, सब उपस्थित शिक्षकगण, गुरुवरिया, विद्यार्थीगण, भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रजासत्ताक दिन के शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। कोरोना का संसर्जक जो रोग है उसे बचाने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अपने देश के लिए प्रजासत्ताक दिन मनाना ये अपना कर्तव्य है, वो अपन सब कर रहे हैं। ये स्कूल का और हमारा जो संबंध है हमारे बचपन से, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, मैं वानौरी में रहता था, अभी भी उधर ही रहता हूँ। तो कई हमारे मित्रगण वानौरी के बीटी सहाने में छात्रगण आते थे और उनको देखने के लिए हम ये स्कूल में पैदल आते थे और बाहर से हमें देखते थे। बीटी सहाने पुणे में जो हिंदी माध्यम के जो 4-5 स्कूल थे, एक अपना एसएम जोशी हाई स्कूल, बीटी सहानी, एक गणेशपेट में एक था ऐसे, और एक ताड़ीवाला रोड, तो सब जगह हम जाते थे। और हमारे बचपन से ही हमारा हिंदी से लगाव है। मैं जिस गांव से हूँ, उस गांव में सभी भाषा के लोग रहते हैं, ज़्यादा करके हिंदी के बहुत से हमारे मित्रगण। और मुझे आज बहुत खुशी हो गया कि बचपन में जो स्कूल हम देखने को आते थे, उस स्कूल में आज हमारे हाथ से ध्वजारोहण हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। एक अलग ही खुशी होती है। बच्चा कितना ही बड़ा हो, मगर माँ बाप ने उसको शाबाशी देना वो अलग बात होती है। उसी तरह मैं जो स्कूल देखने को आता था, वो स्कूल में मेरे हाथ से ध्वजारोहण हो रहा है, मेरे लाइफ का एक इटरनल मोमेंट है। आज मैं आते टाइम जो अपने स्कूल का जो लड़का है तेलंग, रवि तेलंग ने जो आज यहाँ पे जो हमारा स्वागत किया और परेड का जो उन्होंने संकलन का यहाँ पे जो उन्होंने रोल किया, बहुत ही शानदार बड़ा था। इतना अच्छा था कि जो दिल्ली में जो प्रजासत्ताक दिन मना जाते थे, उसी में वो सिलेक्ट होता था। वो इतना अच्छा उन्होंने आज उन्होंने परेड का आवाज़ दिया, उसका आवाज़ वो इतना बड़ा था, वो देश का आवाज़ है, ऐसा मैं आपको रवि जी, आपको हमारा धन्यवाद है। मैं यहाँ पे 2 लोगों को याद करना मेरा फर्ज समझता हूँ।
बीटी साहनी साहब का, जिन्होंने पूना में जहाँ पे एजुकेशन का मंदिर समाया जाता है, वो मंदिर में या पुणे शहर में आज बीटी साहनी साहब ने उस ज़माने में 50 साल के पहले की बात होगी, वो उन्होंने स्कूल खोली और यहाँ से हजारों विद्यार्थी पढ़ के आगे गए, बढ़ गए। हम देखे बीटी साहनी साहब के स्कूल में हमारे कई मित्रगण थे, आज कई देश में है, प्रदेश में है, पूना में है और अच्छे बच्चे पर अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। तो माध्यम से एक अच्छे के बाद पूना में एक बड़े व्यक्तिगत जिन्होंने पूना के अंदर गरीबों का घर देने के लिए बड़ा काम किया, अतुल संतानी साहब, उनका भी स्कूल में योगदान है। इन दोनों को मैं अपने तरफ से उनका प्रार्थना करता हूँ, उनका याद करता हूँ। ये मेरा फर्ज है। आज मुझे बुलवा के यहाँ पे बड़ा सम्मान किया है। यहाँ पे कितने लोग हैं, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम अवलंबित नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता कितना है ये महत्व का है। आज ये प्रजासत्ताक के दिन अपन सब आए, कोरोना होते भी आए हैं, ये अपन ये कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे महसूस होता है। मैं आज हमारे अपने स्कूल के जो प्राचार्य हैं सुरेश जी पेशवानी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी राष्ट्रभाषा ही हिंदी है। कोई लोग क्या कहते होंगे, मगर राष्ट्रभाषा ही हमारी हिंदी है। अपना भी एक स्कूल है, तो अपने स्कूल में कई गरीब लोगों के लिए हम चलाते हैं, जिनका कोई नहीं, उनके लिए हम स्कूल चलाते हैं। पर हमारे स्कूल में जो 10वीं का और 12वीं का जो रिज़ल्ट होता है, बच्चे लोग फेल होते हैं, पर हिंदी में कोई फेल नहीं होता। 100% या 100% हिंदी का जो रिज़ल्ट होता है, तो बच्चे लोग एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दे दिया। इस तरह हमको हिंदी से बहुत प्यार है और आप बचपन से ही हिंदी के जहाँ स्कूल है वहाँ पे हम जाया करते थे। आज इस स्कूल में हम लोग को एक मेहमान करके बुलाया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मित्र दीपक जी, पेशवाई जी और सब गुरुजनों का मैं आभार व्यक्त करके मैं इधर ही मेरा 2 शब्द बंद करता हूँ। Principal sir, supervisor sir, teachers and my dear friends. I, Sana Ansari from 10th would like to share my thoughts on Republic Day. On the eve of our 72nd Republic Day, I extend my warm greetings to all of you. 7 decades ago, on 26 January, our constitution came into effect. Even before that, this date had acquired special significance, having resolved to attain Purna Swaraj on 26 January from 1930 to 1947. As our Republic Day is a celebration of our Constitution, let me conclude with the words of its chief architect, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Our Constitution gave us right as a citizen of free democratic nation, but it also placed on us some responsibilities to adhere and central tenets of democracy, justice, liberty, equality and fraternity. Thank you. आज नई सजधज से गणतंत्र दिवस फिर आया है। नव परिधान बसंती रंग का माता को पहनाया है। नव परिधान बसंती रंग का माता को पहनाया है। धरती माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है। धरती माँ ने धानी साड़ी पहन श्रृंगार सजाया है।
गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मन बहुत प्रफुल्लित है कि हम अपने सुहाने दिनों को फिर से करीब से देख रहे हैं, परंतु पीछे मुड़ने पर एक भयानक सत्य को सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक 3 अक्षर के विषाणु ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। हमारे देश के वीर वीरांगना को मैं सलाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मुसीबत भरी घड़ी में भी हमारे देश का साथ दिया। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मेरा शत-शत प्रणाम, जिन्होंने ऐसा प्रशंसनीय कार्य किया, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया। आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं, तत्पश्चात राष्ट्रगीत गाया जाता है। राजपथ पर भारतीय सैनिकों द्वारा परेड का आयोजन किया जाता है और अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला डालकर उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आज हमारा देश दुनिया से कंधा मिलाकर चल रहा है और आत्मनिर्भर भी बनने जा रहा है। जिस तरह चिड़िया तिनका जोड़कर अपना घर बसाती है, उसी तरह हमने भी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। हमें इस सफलता को टिकाए रखना होगा। अपने ज्ञान का उपयोग कर पूरी दुनिया में अपनी कीर्ति फैलानी होगी। स्त्रियों को सम्मान देकर उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाना होगा। अपने ज्ञान का उपयोग कर हमें हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा जो उसके योग्य है। अपने देश के भेद दूसरों को बताकर गद्दारी नहीं करनी है। जब देश को खतरा हो गद्दारों से तो उन्हें पाठ पढ़ाना जरूरी है। जब देश को खतरा हो गद्दारों से तो उन्हें पाठ पढ़ाना जरूरी है। जब भटक रहा हो युवा देश का तो उन्हें सही राह दिखाना जरूरी है। जब भटक रहा हो युवा देश का तो उन्हें सही राह दिखाना जरूरी है। भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, आतंकवाद जब तक हमारे देश से समूल नष्ट नहीं होता, तब तक हमारी स्वतंत्रता परवान नहीं चढ़ सकती। हमारा पर्यावरण, हमारी नैसर्गिक सुंदरता हमारी शान है और जब तक हम में जान है, हम अपनी आन बान शान पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आने देंगे। हमारे देश की सीमाएं हमारे लिए अपनी जीवन रेखाएं हैं और हम इस पर किसी भी तरह का संकट नहीं आने देंगे। जब तक ऐसी भावना हमारे देश के बच्चे के अंदर नहीं आती, तब तक दुश्मन इसे बुरी नजर से देखने की कोशिश करता रहेगा। हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मा केवल भारतीय सैनिकों का नहीं, हर उस भारतवासी का है जो अपने देश से प्रेम करता है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐ मालिक मुझ पर इतना करम कर दे, ऐ मालिक मुझ पर इतना करम कर दे, मुझे प्राणों से भी प्यारा मेरा वतन कर दे, मुझे प्राणों से भी प्यारा मेरा वतन कर दे। कर दो निछावर अपना तन मन धन अपना, कर दो निछावर सब तन मन धन अपना, इतनी प्रज्वलित मुझ में राष्ट्र प्रेम की अगन कर दे, इतनी प्रज्वलित मुझ में राष्ट्र प्रेम की अगन कर दे। धन्यवाद। जय हिंद। I deem it a great honor and privilege to propose this vote of thanks on this memorable occasion. On behalf of KES, Navaland Group of Schools and Junior College, I extend my sincere and heartfelt thank you to our chief guest, Mr. Balasaheb Savarkar, who despite his busy schedule, found time to grace this occasion. I also extend my special thanks to all the dignitaries. We are grateful to Shri Deepak Ramnani, Honorable Secretary, KES, who has constantly provided his valuable support and guidance. I would like to thank Principal Sir, HMs of all sections, teaching and non-teaching, staff and volunteers for their cooperation in making this function a resounding success. Thank you. Jai Hind.